बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत की फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की यकीन दहानी। कतर फजाइया के सरबराह का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, दुश्मन की नींद हराम। तुर्क फौजें अजरबैजान जाएंगी या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अफगानिस्तान और इराक से अमरीकी फौजियों की वापसी का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में इजाफा, एक दिन में 2000 से जायद केसेस रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अपने 30,000 से जायद फौजियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी। सऊदी अरब से अहम खबर, लाखों अफराद के रोजगार के लिए हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट। जो बाइडन की चीन पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश, भारत परेशान हो गया। अमेरिका में खलाई तहकीक के अदारे नासा ने निजी कंपनी के तैयार करदा रॉकेट में 4 खलाबाजों को इंटरनेशनल खलाई स्टेशन पर रवाना कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने और फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट की यकीन दहानी करवा दी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक ने फैजाबाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद तहरीक लब्बैक ने तौहीन रसालत के मामले पर फैजाबाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों फरीकैन के दरमियान तहरीरी मुआहदा मंजर आम पर आ गया। तहरीरी मुआहदे के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को यकीन दहानी करवाई है कि फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अंदर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। फ्रांस में पाकिस्तान का सफीर तैनात नहीं होगा। तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकाट किया जाएगा। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा कर दिया जाए और बाद अज़ां इस मार्च के शरका पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। मुआहदे के बाद फैजाबाद धरने के शरका से खिताब में तहरीक लब्बैक खैबर पख्तूनख्वा के अमीर शफीक ने कहा है कि जिस जद्दोजहद के लिए हम आए थे, हमें कामयाबी मिली है। हमसे वजीर दाखिला, वजीर मजहबी अमूर और डीसी कमिश्नर ने तहरीरी मुआहदा किया है। फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा मंजूर हो चुका है। इस खिताब के बाद स्टेज से मुआहदे की तमाम शिकें पढ़कर सुनाई गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर फजाइया के सरबराह का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कतर फजाइया के सरबराह ने अपने वफद के हमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। उनकी आमद पर पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक फजाइया के एक चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फजाइया के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बाद अज़ां कमांडर कतर फजाइया ने पाक फजाइया के सरबराह से तफसीली मुलाकात की। दोनों फजाई सरबराहान ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। कमांडर कतर फजाइया ने पाक फजाइया के पेशा वराना महारत को सराहा और खुद इन्हसारी के मैदान में पाक फजाइया की गैर मामूली तरक्की की तारीफ की। पाक फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की। दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने फजाई अफवाज के दरमियान बेमिसाल दोस्ताना ताल्लुकात को नई जहतों से रोशनास करने के अज़म का भी इयादा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क हुकाम ने फौजें अजरबैजान भेजने का बिल सदारती इजाजत के बाद मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेज दिया। आलमी खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की जानिब से वस्ती एशिया में वाक़या बरादर इस्लामी मुल्क अजरबैजान की नुकारबाख रीजन पर छिड़ने वाली जंग में फतह के बाद अपनी फौजें अजरबैजान भेजने का फैसला किया गया है।
फैसले पर अमल दरामद के लिए हकाम ने बिल पर सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जहां अरकान असम्बली की मंजूरी के बाद तुर्क फौजें नोकारबाग रीजन में कायम किए गए निगरानी मरकज पर पहुंचेंगी। वाज़ेह रहे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जंगबंदी मुआहदे में आज़रबाईजान की ख्वाहिश पर बाहमी ताउन मुआहदे की दफात, जंगबंदी के क़याम, खिलाफ वर्जियों की रोकथाम, खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के सिलसिले में वादों की तकमील के लिए रूस के साथ साथ तुर्की को भी इसमें शामिल किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी का फैसला कर लिया। रवा साल दिसंबर तक अफगानिस्तान और इराक से 2500 फौजी वापस आ जाएंगे। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान से 2000 और इराक से 500 फौजी वापस बुलाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त 4500 और इराक में 3000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक से अमेरिकी फौजियों की कमी का फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दूसरी जानिब सीनियर मिलिट्री कमांडर ने अफगानिस्तान से फौजियों की कमी के फैसले की मुखालफत कर दी। इजराइल का कहना है कि अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने ट्रंप के फैसले की मुखालफत की है। इसके अलावा सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी की जानिब से भी ट्रंप के इस फैसले की मुखालफत की जा रही है। इस हवाले से अमेरिकी कमांडर्स का कहना है कि अफगानिस्तान से अफवाज में कमी का फैसला मौसम गर्मा तक मौखर किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क भर में खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर ली। एक दिन में 33 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि 2050 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत बढ़ती जा रही है और केसेस में इजाफे के साथ साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस से 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 7193 हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की फौज के 30,000 से जायद एहलकारों को कोरोना वैक्सीन से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। अमीराती फौज की मेडिकल कोर की कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर आयशा ने कहा है कि मुल्क की फौज कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी अगले महाजों पर मसरूफ है। इनका कहना था कि अफवाज बुनियादी और जरूरी साजो सामान की रसद, बीमार अफराद की नकलो हमल जैसे अहम फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए इन्हें और आला अस्करी क़यादत को कोरोना वैक्सीन से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए नए मेगा मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया, जिसके सबब रोजगार के लाखों मौका पैदा होंगे और मुल्की मैशियत की तरक्की में भी इजाफा होगा। इस हवाले से सऊदी वजारत सियाहत और सरमायाकारी के मशीर ने कहा है कि सऊदी अरब ने 2030 तक सियाहती रोड मैप तैयार कर लिया। इस हवाले से ज़राए अबलाग का कहना है कि इसे 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहला मरहला मेगा मंसूबों से कबल 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पर सऊदी हुकूमत को दरियाफ्त करदा अनुमान से अमल दरामद किया जाएगा। दूसरा मरहला 2022 से शुरू होगा, 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसे सऊदी अरब के तजर्बे से लुत्फ उठाइए का अनुमान दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने पर भारत परेशान हो गया। जो बाइडन कह चुके हैं कि चीन को दुश्मन नहीं बनाएंगे, जबकि भारत सारी गेम अमरीका के सर पर खेल रहा है। अमरीका और चीन के ताल्लुकात से मोदी सरकार को शदीद नुकसान पहुंचेगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी के लिए वबाल जान थे और अब जो बाइडन किसके लिए वबाल जान बनेंगे। जो बाइडन की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। अब ट्रंप ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते इसराइली पॉलिसी समेत अपने काम पूरे कर लें। वाज़ेह रहे, चीन के हवाले से जो बाइडन कह चुके हैं कि चीन को दुश्मन नहीं बनाएंगे। अगर अमेरिका चीन को दुश्मन नहीं बनाएगा तो भारत शदीद मुतासर होगा, क्योंकि भारत सारी गेम अमेरिका के सर पर खेल रहा है। जबकि पाकिस्तान के मामले में डेमोक्रेट की पॉलिसी बहुत बेहतर होगी। इसमें पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے نجی کمپنی کے تیار کردہ راکٹ میں 4 خلابازوں کو انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن پر روانہ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ کو 4 خلابازوں کے ہمراہ فلوریڈا کے اسپیس سینٹر سے روانہ کیا گیا۔ ناسا کا پہلا مکمل مشن ہے جس میں عملے کو نجی ملکیت میں خلائی جہاز کے مدار میں بھیجا گیا۔ ناسا نے اسپیس ایکس کا نیا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ اس ڈریگن کیپسول کو عملے نے لچک کا نام دیا ہے۔ ناسا کے خلاباز سائنسی تحقیقات کے لیے 6 ماہ تک خلا میں قیام کریں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔